सो डबली लिंक लिस्ट के ऊपर हमने देखा था कि हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, एंड आज हम करेंगे कि डिलीशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आप एक डबल लिंक लिस्ट बनाते हो, आपके नोड के अकॉर्डिंगली आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास डेटा पार्ट होता है, नेक्स्ट होता है और प्रीवियस होता है। तो वी स्टोर द डेटा, वी स्टोर द एड्रेस of the next node and we store the address of the previous node. So हमने डबल लिंक लिस्ट क्रिएट की थी ऐसे ही नोड स्ट्रक्चर यूज करके, जिसमें हमने किया था कि इंसर्शन एट एंड कैसे कर सकते हैं, इंसर्शन फ्रॉम बिगिनिंग कैसे कर सकते हैं, और मैंने आपको कहा था कि आपको बीच में ऐड करना है एज पर द पोजिशन, वो आपको ट्राई करना था, राइट। नाउ इफ वी हैव टू डिलीट फ्रॉम अ डबली लिंक लिस्ट, हमारे पास डबली लिंक लिस्ट है और हम उसमें से डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। सो जैसे इंसर्शन के तीन केसेस होते हैं कि इंसर्शन एंड पे हो सकती है, इंसर्शन बिगिनिंग से हो सकती है, इंसर्शन किसी भी पोजीशन से हो सकती है, वैसे ही डिलीशन भी हो सकती है। सो हम सबसे पहले केस ले लेते हैं डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग का। आपको सबसे पहला नोड जो है वो डिलीट कराना है। सो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग में हमारे पास क्या है, वी हैव अ पॉइंटर जिसका नाम है स्टार्ट, जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। वी हैव अ पॉइंटर जो कि होल्ड कर रहा है एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, जिसे हम एंड कहेंगे। सो वी हैव स्टार्ट, वी हैव एंड। अब इसमें मेरे पास कुछ नोड्स हैं, वो कुछ नोड्स मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, क्योंकि लिंक लिस्ट आपका सारा इमेजिनेशन का खेल है, ठीक है। जितना आप लोकेशंस को इमेजिन कर पाओगे, नंबर्स को इमेजिन कर पाओगे, उतना आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मान लो इसका एड्रेस है 2184, इसका है 3262, इसका है 1846, इसका है 4128, समथिंग लाइक दैट। सो इसका प्रीवियस नल होगा क्योंकि ये पहला नोड है, ये पहला नोड है, तो इसलिए यहाँ पर 2184 होगा। आखिरी कौन सा है 4128, तो एंड में 4128 होगा। अब इसके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे कौन सा है 3262, इसके पीछे कौन सा है 2184, यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा है। इसके आगे कौन सा है 1846, इसके पीछे कौन सा है 3262, इसके आगे है 4128 और इसके पीछे है 1846। सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसमें से इस नोड को डिलीट करना चाहते हो, तो जो आपके पास पहला नोड है, यू वांट टू रिमूव दैट, ये मुझे हटाना है। अब ये हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे यहाँ पे कि भाई लिस्ट में कुछ है कि नहीं। तो इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, मतलब लिस्ट खाली है, क्योंकि हम कुछ इसके अंदर से डिलीट कर ही नहीं सकते। तो अगर तो स्टार्ट नल हुआ मतलब लिस्ट में कुछ नहीं है, वी कैन नॉट डिलीट एनीथिंग। पर अगर स्टार्ट नल नहीं है आपके पास, अगर स्टार्ट में कुछ है, तो हम अब स्टार्ट को एक आगे शिफ्ट करा देंगे। तो क्या होना चाहिए, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, उसमें होल्ड कर देंगे स्टार्ट वाला एड्रेस। सो टेम्प में आ जाएगा 2184, स्टार्ट जहां था उससे एक आगे चला जाए, सो स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट। इतना लिखने से स्टार्ट में 3262 आ जाएगा। सो नाउ दिस स्टार्ट विल पॉइंट टू दिस नोड। हो गया एक काम, ये वाला जो नोड था ये लिस्ट से बाहर हो गया, ये अब इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब अब मेरा पहला नोड ये वाला है। सिंगल लिंक लिस्ट में इतना लिखने से काम हो जाता था, पर यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है, 3262 के पीछे स्टार्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। अब अगर ये मेरा पहला नोड बन रहा है, तो इसके प्रीवियस में ये एड्रेस मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह पर नल आना चाहिए। तो जो नया स्टार्ट बना है उसके प्रीवियस में आपको नल पुट करना पड़ेगा, ताकि इसका पीछे से भी लिंक ब्रेक हो जाए। तो सिर्फ आगे का लिंक ही ब्रेक नहीं करना, हमें पीछे का लिंक भी ब्रेक करना है। तो स्टार्ट के प्रीवियस में भी हम नल डाल देंगे, एंड इसके बाद आप फ्री करा दोगे अपने टेम्प को, मतलब इस मेमोरी को हमने फ्री करा दिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू डिलीशन, हमें इसके प्रीवियस को भी नल करना पड़े, ठीक है। इसमें एक और स्पेशल कंडीशन भी आ जाएगी कि अगर स्टार्ट और एंड दोनों ही सेम है, अगर स्टार्ट और एंड एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों में सेम एड्रेस है, मतलब वो आपका पहला और आखिरी दोनों नोड है। सो इन दैट केस आपको सीधे उसको फ्री करा के दोनों में ही स्टार्ट में भी नल पुट कर देना है और एंड में भी नल पुट कर देना है। इसका कोड मैं लिखती हूँ, बट उससे पहले आपको लॉजिक समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं?
इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? जितने अच्छे से आपको ये डायग्राम समझ आएंगे ना, जितने अच्छे से आप ये डायग्राम खुद बना पाओगे और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंटर्स को चेंज कर पाओगे, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका लिंक लिस्ट का कंसेप्ट होता जाएगा। ठीक है, अब इसका कोड अगर हम करते हैं, कोड कैसे होगा? कोड के लिए रिटर्न तो मैं कुछ कर नहीं रही हूं। ठीक है, सो मैंने क्या कर लिया, void del from बिगिनिंग, रिसीव भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन चेक की कि अगर तो स्टार्ट ही नल है, अगर तो स्टार्ट ही नल है तो यू कैन सिंपली प्रिंट दैट लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट एम्प्टी है, हम कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते। एल्स इफ अगर आपका स्टार्ट एंड के इक्वल है, अगर स्टार्ट और एंड दोनों सेम है, दैट मीन्स दैट इज द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट नोड। वही आपका पहला नोड भी है और वही आपका आखिरी नोड भी है, क्योंकि स्टार्ट भी उसी एड्रेस को स्टोर कर रहा है, एंड भी उसी एड्रेस को स्टोर कर रहा है, तो भाई उसी को हमें रिमूव कराना है। तो डायरेक्टली हम उसको फ्री करा सकते हैं और स्टार्ट और एंड दोनों में हम नल डाल सकते हैं। तो जब एक ही नोड था उसको डायरेक्टली मेमोरी फ्री करा दी, स्टार्ट में भी नल हो जाएगा, एंड में भी नल हो जाएगा। सो ये तब होगा जब हमारे पास सिर्फ एक ही नोड होता। एल्स, अब इतना पता है कि भाई लिस्ट ना तो खाली है, ना ही सिर्फ एक नोड है, एक से ज्यादा नोड है हमारे पास। तो हम यहाँ पर अब अपना नॉर्मल वाला कोड लिखेंगे, जिसमें हमने एक पॉइंटर ले लिया टेम्प। टेम्प के अंदर हमने स्टार्ट को पुट कर दिया। स्टार्ट को आपको एक आगे शिफ्ट करना है, तो आपने लिख दिया स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट। तो स्टार्ट जहां पर था वो अपने से अगले नोड पे चला गया। अब जिस नोड पे वो गया है उसके प्रीवियस में हमें नल पुट करना है, क्योंकि उसमें पहले पिछले वाले स्टार्ट का एड्रेस था। तो स्टार्ट के प्रीवियस में हमारे पास नल आ जाना चाहिए, और अब हम जो टेम्प में एड्रेस था उसको फ्री कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ you delete a node from the beginning of a linked list. So doubly linked list to be specific. ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया जिसकी हेल्प से आप बिगिनिंग ऑफ a linked list से एक नोड को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल कोड है। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, फिर आपको ये डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं कि कैसे करना है। सो अगर आपको डायग्राम से समझ आ गया था तो आपको ये कोड भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम अ डबली लिंक लिस्ट। इज इट क्लियर? अब बिल्कुल इसी की तरह आपका डिलीशन फ्रॉम एंड भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे डिलीशन फ्रॉम एंड करना है, जैसे मान लो यही वाली लिस्ट थी हमारे पास, ये जो हमने पहले बनाया, अगर मुझे इसमें से एंड में से डिलीट करना है तो क्या होगा? एंड में से अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो ये नोड डिलीट होना चाहिए, है ना? सो ये नोड डिलीट होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड जहां है उसको अपने से पीछे ले आओ। सो एंड आपका जाना चाहिए एक पीछे। सो एंड इज इक्वल टू एंड प्रीवियस, एंड जहां है वहां से एक पीछे आ जाएगा। पीछे आने के बाद इसके नेक्स्ट में एड्रेस है, पर हमें इसके नेक्स्ट में नल डालना है, तो एंड के नेक्स्ट में आना चाहिए नल, और फिर आप इस टेम्प को फ्री कर सकते हो। एंड आपका मॉडिफाई हो ही गया है। तो आपका कोड ऑलमोस्ट सेम है डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग के। सो अगर मैं पहले वाला इफ लगाऊं, एल्स लगाऊं, सो इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, इस एल्स पार्ट में। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ, एंड वील कोड इट एज वेल। तो अगर मुझे यहाँ पर बनाना ही है, सो वॉइड डेल फ्रॉम एंड, इसमें भी देखो सेम चीजें होंगी। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या स्टार्ट नल है। अगर तो स्टार्ट नल है, दैट मीन्स वी कैन प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी। हम डिलीट कर ही नहीं सकते क्योंकि लिस्ट खाली है। एल्सिफ, एल्सिफ हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट और एंड दोनों सेम है। अगर स्टार्ट और एंड दोनों सेम है तो आप उसकी मेमोरी को फ्री करा दीजिए, और आप स्टार्ट और एंड दोनों में ही नल पुट कर दीजिए। सो इट इज द सेम कोड जो हमने अभी पहले किया। ठीक है, अब जो चेंज होगा वो सिर्फ इसके एल्स पार्ट में होगा।
एल्स पार्ट में क्या चेंज होगा, मैंने यहाँ पर ले लिया नोड, एक पॉइंटर, नाम दे दिया टेम्प। अब मैं इसमें लास्ट नोड का एड्रेस पुट कर दूंगी जो कि एंड में है। एंड जहां पर है वहां से एक पीछे चला जाए, सो एंड इज इक्वल टू एंड प्रीवियस। तो जहां पर एंड था वो अपने से एक पीछे आ गया। अब जो नया एंड बना है उसके नेक्स्ट में वही एड्रेस है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो आखिरी नोड है अब, और उसके नेक्स्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। सो एंड के नेक्स्ट में हमने नल पुट कर दिया, टेम्प को फ्री करा दिया, एंड दैट इज इट। ये आपका कोड हो गया डिलीशन फ्रॉम द एंड। तो अगर आप नोटिस करोगे तो सारा कोड सेम है सिवाय इन 3 लाइन के। सो टेम्प इज इक्वल टू एंड, एंड को हम पीछे ले गए और उसके नेक्स्ट में नल कर दिया। जब आप डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग कर रहे थे तो टेम्प में आपने स्टार्ट पुट किया था, स्टार्ट को आगे ले गए थे, और स्टार्ट के प्रीवियस में हमने नल पुट किया था। सो दैट्स हाउ यू कैन डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग, या फिर आप कर सकते हो डिलीशन फ्रॉम द एंड। पर आपको दोनों टाइम पे, चाहे आप बिगिनिंग से करो एंड पे करो, आपको स्टार्ट और एंड का ध्यान रखना है। आपको नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर्स का भी ध्यान रखना है कि वो कैसे मॉडिफाई होंगे। सो ये हमारा कोड हो गया डिलीशन फ्रॉम एंड का। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, डिलीशन फ्रॉम अ पोजिशन। आप यूजर से एक पोजिशन पूछना चाहते हो और उस पोजिशन पे पड़ी हुई वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, सो डिलीशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजिशन। सो सबसे पहले डायग्राम से समझेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, स्टार्ट और एंड ले लिए, आई एम टेकिंग अ लिस्ट। यहाँ पर नल है, इसका एड्रेस है 218, इसका है 964, इसका है 812416 310। सो आपका एंड अभी 310 है। इसके प्रीवियस में नल है, यहाँ पर कुछ भी डेटा है। इसके नेक्स्ट में 964 है, इसके प्रीवियस में 218 है, यहाँ पर वैल्यू है। इसके नेक्स्ट में 812 है, इसके प्रीवियस में 964 है, इसके नेक्स्ट में 416 है, इसके प्रीवियस में 812 है, इसमें 310 है, इसमें 416 है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब आपने यूजर से पोजीशन पूछी कि बताओ कौन सा नोड डिलीट करना है। तो यूजर आपको बताएगा कि विच नोड हैज टू बी डिलीटेड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यूजर ने बोला थर्ड पोजीशन वाला, मतलब इसको डिलीट करना है। सो आप क्या करोगे, एक लूप लगाओगे जो कि पोजीशन के हिसाब से पीटीआर को मूव करता हुआ चलेगा। तो पोजीशन 3 है तो लूप 2 बार चलेगा, पीटीआर एक बार शिफ्ट करने से इधर आ जाएगा। 2 बार भी क्यों, आप एक बार ही चलाओगे तो भी काम हो जाएगा, हम यहाँ तक भी आ सकते हैं, या हम इसमें चाहें तो अगले नोड पे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट में आपको याद होगा हम एक नोड पहले रुक जाते हैं, है ना, पर ये तो डबली लिंक लिस्ट है, आप इसमें आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। सो आप चाहो तो यहाँ पे भी जा सकते हो, बट लेट्स से हम सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, हम यहीं रुक गए, यहीं रुक गए। नाउ दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड, ये आपको डिलीट करना है। तो आपने क्या करा, टेम्प इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, मतलब इसका एड्रेस मैंने एक और पॉइंटर में ले लिया जिसका नाम दे दिया टेम्प। नाउ दिस इज द नोड विच आई हैव टू डिलीट। अब अगर ये डिलीट होता है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो 812 है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो हट जाएगा। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए बताएंगे, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर से 812 हट जाए तो कौन सा एड्रेस है जो यहाँ पर आए, ताकि ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करे। So what should I get so that it directly points to the next node? That means यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 416। अब ये जगह जो है ये क्या है, ये पीटीआर का नेक्स्ट वाला पॉइंटर है। पीटीआर के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में आपको वो पुट करना है जो टेम्प के नेक्स्ट में है, मतलब जो टेम्प से अगला नोड है वो अब मेरे पीटीआर से अगला नोड हो जाए, है ना। सो टेम्प ये वाला नोड था, इससे अगला कौन सा था 416, वो अब किसका नेक्स्ट हो जाएगा, पीटीआर का। सो पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, हमेशा राइट साइड वैल्यू लेफ्ट में जाती है, तो जो भी टेम्प नेक्स्ट में एड्रेस होगा वो पीटीआर नेक्स्ट में चला जाएगा। सो 416 गोज ओवर हियर, ये पॉइंटर तो चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको बदलना है, इसके पीछे 812 है, इसके पीछे 812 थोड़ी होना चाहिए, इसके पीछे ये होना चाहिए 964 जो कि एक्चुअली पीटीआर में है। तो मैं इसको टेम्प का प्रीवियस भी लिख सकती हूँ, टेम्प के प्रीवियस में भी 964 है,
और पीटीआर भी 964 है, तो दोनों सेम है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। बट बात ये आती है कि इसको कैसे फेच करूंगी। अगर ये इसका एड्रेस मेरे पास कहीं होता तो मैं लिख देती कि भाई ये वाले पॉइंटर का प्रीवियस पार्ट, पर इसका एड्रेस तो मेरे पास यहाँ नहीं है, पर इसका एड्रेस मेरे पास एक जगह पे है, और वो है टेम्प का नेक्स्ट। सो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो है 416। 416 वाली लोकेशन का जो प्रीवियस है उसे चेंज कर दो और उसकी जगह पर पीटीआर पुट कर दो। सो टेम्प का नेक्स्ट है 416, मतलब ये पूरा। तो जो एड्रेस होता है वो किसी एक पार्ट का नहीं होता, प्रीवियस, नेक्स्ट या डेटा का, वो पूरे ब्लॉक का बेस एड्रेस होता है। पूरे ब्लॉक का बेस एड्रेस है 416, उसमें से जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है उसे चेंज करके पीटीआर कर दो। दैट्स इट, हमारे लिंक एस्टैब्लिश हो गए डायरेक्ट, और यहां से अब ये नोड को हम फ्री करा सकते हैं। सो नाउ यू कैन राइट फ्री टेम्प। सो ये आपकी स्टेटमेंट्स होंगी अगर आपको एक नोड डिलीट करना है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन। ऑब्वियसली इससे पहले कोड आएगा जिसमें आप उससे पूछोगे एंटर द पोजीशन, फिर आप लूप लगाओगे कि वो उस नोड से एक पहले रुक जाए, और जब वो एक पहले रुक जाएगा तो हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि वो नोड आपका उस पोजीशन पे से डिलीट हो जाए। दैट इज हाउ द लॉजिक गोज फॉर deletion from a particular position. So here now we are going to write the code. ठीक है, जो आपका डबली लिंक लिस्ट वाला कोड है उसके अंदर हम अब डिलीशन करके देखेंगे कैसे होती है। ठीक है, सो ये कोड हमने पहले भी किया था, डिलीशन फ्रॉम मतलब क्रिएशन ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। सो इसमें हमने नोड बनाया है जिसमें डेटा है, नेक्स्ट प्रीवियस का पॉइंटर है, स्टार्ट और एंड है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिसीव कर रहे हो। स्टार्ट अगर आपका नल है तो हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे, डेटा में वैल्यू को पुट करेंगे, नेक्स्ट प्रीवियस नल होगा एंड एंड और स्टार्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर एड एट एंड। डिस्प्ले बना लिया हमने, डिस्प्ले बना लिया और इसके अंदर हम उसको शो कराना चाहते हैं। तो शो कराना है आपको, वो आप शो करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटफ। सो यहाँ पर मैंने अपने डेटा को प्रिंट करा दिया इनसाइड द लूप, और हर बार हमने पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट शिफ्ट करते गए। सो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट शिफ्ट होता रहा। सो दिस इज योर बेसिक कोड फॉर क्रिएटिंग डबल लिंक लिस्ट। तो पहले मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, फिर इसमें हम डिलीशन का जो कोड है वो ऐड करेंगे। ठीक है, सो इसमें मैंने यूजर से पूछ लिया कि बताओ कितने नोड्स आपको इनिशियली चाहिए। सो हमने पूछा printf हाउ मेनी नोड्स आर देयर। ठीक है, हाउ मेनी नोड्स आर देयर। अब हाउ मेनी नोड्स आर देयर उसको आप स्कैन करा लो। स्कैन आपने कर लिया n के अंदर, फिर आपको एक वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसमें आप वैल्यू इनपुट करोगे, बाद में जाकर हमें एक पोजीशन भी चाहिए होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लूप लगाया फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। इसके अंदर आई एम आस्किंग द नंबर मैंने इनपुट करवा लिया, और मैंने कॉल कर लिया किसको, एड एट एंड को। सो दिस इज योर कोड, एंड लूप से बाहर आकर हमने डिस्प्ले कर दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेन में आपको जो स्टार्ट है और जो एंड है उनको इनिशियली नल करना है, क्योंकि अपने आप से वो बाय डिफॉल्ट नल नहीं होते, आपको नल करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने इनिशियली उसमें नल पुट कर दिया। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी नोड आर देयर, मतलब नोड्स आर देयर। ठीक है, सो मैंने कहा 4 एंड आई एंटर सम नंबर्स, and when we see the output we see that these are the numbers we entered. ठीक है, ये ऑनलाइन कंपाइलर में कुछ नंबर्स इनपुट में आगे पीछे हो जाता है, बट अदरवाइज दिस इज योर थिंग एंड वी आर एडिंग एट द एंड। सो एड एट द एंड तो काम कर रहा है आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें डिलीशन के केसेस बनाने हैं। तो यू हैव टू मेक ऑल द डिलीशन केसेस ओवर हियर। तो आपने यहाँ पर क्या बनाया, डेल फ्रॉम एंड डेल फ्रॉम बिगिनिंग। कोड आपका सेम ही है ऑलमोस्ट दोनों में। आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि अगर तो स्टार्ट नल है, अगर तो स्टार्ट नल है दैट मीन्स आई हैव टू प्रिंट
that list is empty. List is empty. Else if, अगर आपके पास start और end दोनों same है, मतलब आपके पास exactly एक ही node है और वो node अब आपको free करा देना है, तो आपके पास start और end दोनों में फिर से null आ जाएगा अगर वो इकलौता node delete हो जाता है। So जो इकलौता node हमारे पास है अगर वो delete होता है तो हमें वापस start और end दोनों को null करना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा नोड है और आप एंड से डिलीट कर रहे हो तो आप एंड को एक पीछे लेकर आना है। पीछे लेकर आने से पहले मैं एंड का जो अभी करंट एड्रेस है वो एक पॉइंटर में ले लेती हूँ टेम्प में, फिर एंड जहां कहीं भी है उसको एक पीछे ले आती हूँ। अब वो पीछे तो आ गया, ठीक है, लेकिन जहां पर वो आया है उसके नेक्स्ट में कुछ एड्रेस पड़ा हुआ है, जबकि अब वो आखिरी नोड है तो उसके नेक्स्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप वहां पे नल डाल देंगे और आप टेम्प को फ्री करा देंगे। So that's your code for deletion from the end. Deletion from beginning का भी हमने देखा था. It was almost the same code. मैंने इसको अभी कॉपी करके पेस्ट कर दिया है. So deletion from end की जगह मैं del from back कर देती हूँ. ऊपर वाले दो में कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ पर जब आप डिलीट कर रहे हो तो आपको बिगिनिंग से डिलीट करना है. तो टेम्प में इस बार होना चाहिए स्टार्ट. स्टार्ट जहां पर भी था उससे एक आगे चला जाए, तो स्टार्ट उससे एक आगे चला जाए के लिए आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट। तो स्टार्ट जहां पे था वो अपने से अगले नोड पे चला गया। अब जिस नोड पे वो गया है उसके प्रीवियस में तो पुराने वाले स्टार्ट का एड्रेस था, तो उसके प्रीवियस में अब कुछ नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट्स द न्यू स्टार्ट। जो स्टार्ट नोड होता है उसके पीछे कुछ नहीं होता, तो स्टार्ट के प्रीवियस में नल डालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट्स व्हाई वील पुट स्टार्ट प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ठीक है, अब आती है बारी आपकी डिलीट फ्रॉम पोजीशन की, जिसमें आप एक पोजीशन रिसीव कर रहे होगे। आपके पास पी में पोजीशन आ गई तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ कि भाई अगर P1 है तो यहीं से कॉल करा लो इसको एडेड बिगिनिंग को। सो पोजीशन 1 है तो एडेड बिगिनिंग कॉल हो जाए, सॉरी एड नहीं, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। सो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग कॉल हो जाए और यहीं पे काम खत्म। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी पोजीशन 1 नहीं है तो आप यहाँ पर एक लूप ले सकते हो। उससे पहले आपने ले लिया नोड ptr कॉमा temp। ptr में मैंने स्टार्ट को पुट कर दिया एंड देन हमने ये लूप डिस्कस किया हुआ है सिंगल लिंक लिस्ट के टाइम पे भी कि अगर मुझे पहुंचना है एक नोड पहले तो मैं पहले ही इसको 2 से शुरू करूंगी एंड इट शुड वर्क फॉर i लेस देन p। तो p अगर 3 है यहाँ पर तो i2 से शुरू होगा, 2 लेस देन 3 एक ही बार चलेगा, एक ही बार चलेगा और उस एक बार में क्या होगा ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट। तो ptr एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जो उस नोड से एक पहले है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। सो सिंस इट हैज रीच्ड दैट लोकेशन, अब हम क्या करेंगे, टेम्प में पुट करेंगे ptr नेक्स्ट, क्योंकि ptr नेक्स्ट इज द नोड जो हमें डिलीट करना है, जो अभी अभी हमने देखा था अपने इस डायग्राम में, है ना। ये वाली जो स्टेटमेंट्स थी कि ptr मेरा यहाँ पहुंच गया है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो टेम्प जो है वो क्या होगा ptr नेक्स्ट। तो टेम्प इज दिस नोड। अब मुझे ptr के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट पुट करना है ताकि यहाँ लिंक हो जाए, फिर मुझे इसके प्रीवियस में ptr पुट करना है ताकि ये लिंक हो जाए एंड देन मैं इसको फ्री करा सकती हूँ। तो जब भी आप कोड लिखो ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। सो यू हैव टू इमेजिन दिस कोड एंड अकॉर्डिंगली राइट डाउन द थिंग। सो ptr टेक्स्ट को हमने टेम्प में पुट कर दिया, सो टेम्प इज द वन विच आई एम गोइंग टू डिलीट नाउ। अब ptr का नेक्स्ट मुझे बदलना है, विच शुड बी टेम्प से अगला वाला नोड। सो ptr नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, और जो टेम्प से अगला वाला नोड है उसका पिछला नोड पहले टेम्प था, अब वो नहीं होना चाहिए, अब ptr होना चाहिए। दैट्स इट, यही दो लिंक हमें बदलने थे, फिर हम टेम्प को फ्री करा सकते हैं। And that's how deletion is performed from given position in a doubly linked list। अब इसी को आप यूज करना चाहते हो तो डिस्प्ले तो आप कर ही चुके हो, अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको डू वाइल में लगा लो या वाइल में लगाकर ऑप्शंस दे दो कि भाई क्या करना चाहते हो तुम, तो आप यहाँ पर उसको ऑप्शंस दे सकते हो। प्रिंट एफ प्रेस 1 to delete from beginning, press 2 to delete from end, press
free to delete from position. scanf %t एम्परसेंड n में ही करा लिया, मान लो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। आप स्विच भी लगा सकते हो, मैं if लिख रही हूँ। if n is equal to 1, what I have to do, I have to delete from beginning. So I'll just call del from beg and then I display. ठीक है, else if n is equal to 2, so I write del from end and I display. Else if n is equal to 3, then I need to take the position. So I'll ask like enter the position. आपके पास position जो है वो input हो जाएगी and then you call delete from position and you pass the position जहां से आपको delete करना है and again you display. ठीक है, ये कोड हमारा चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। कब तक चलता रहना चाहिए? जब तक इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट हो रही है। तो मैंने ऊपर while 1 कर दिया to have an infinite loop. अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुई है, so I will simply break the loop. तो ब्रेक का मतलब है लूप आपका वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने फंक्शंस के नाम सबके सही दिए हैं, अदरवाइज एरर आ जाएगा। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो लेट्स रन। वी गॉट सम एरर, मतलब कहीं पे नाम कुछ मैंने गलत लिखा है। सो इट्स तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है। व्हाट एल्स, गो डाउन, फ्री टेम्प आई मैंने यूज किया है बिना डिक्लेयर किए। सो जो लूप लगाया है उसमें आई जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई द एरर इज कमिंग। सो मैंने यहाँ पर इंट लिख दिया, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन delete from position। हाँ अच्छा, मेन में डिक्लेयर कर दिया मैंने, बट यहाँ पे भी तो है, यहाँ पर डिक्लेयर होगा। इसमें तो किया हुआ था, इसमें किया हुआ था, ऊपर नहीं किया था। ठीक है, सो executed. So how many nodes are there? I say 6 nodes are there. मैंने numbers enter किए। So I have got these numbers। ठीक है, मेरे पास 6 numbers आ रहे हैं। अगर मैं delete from beginning करती हूँ, I choose option 1, so it has deleted और आप देखोगे कि इसमें से 12 चला गया। 12 is gone, deletion from beginning हो गया। अगर आप 2 प्रेस करोगे तो deletion from end होगा, मतलब 90 चला जाएगा। So you can see 90 is gone। अगर मैं deletion from position करती हूँ and I enter position 3, so 55 should be gone। So 55 is gone, right? अगर आप deletion from position ही select करते हो and you give position as 1, then your 89 is gone। You're left with 23 and 22। So like this हम delete भी कर सकते हैं किसी भी position से। आप तीनों में से कोई भी और option add करो, exit हो जाएगा, program is terminated, right? So this is your code for all the 3 cases, that how can you delete from the end, how can you delete from the beginning, and how do you delete from a given position in a double linked list. So that's how we can delete an element from a double linked list, जिसमें आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। So हमने इस पे इंसर्शन के डिफरेंट ऑपरेशंस किए और अभी हमने देखा कि इस पे हर जगह से डिलीशन कैसे हो सकती है। अगर आप नंबर पूछोगे डिलीट करने के लिए तो आपको पहले नंबर को सर्च करके उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी और फिर आप उसको वहां से डिलीट कर सकते हो। So that is it about the deletion of double linked list.